क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन, ब्राह्मी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। व्याख्या में बोला गया है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की लिपि क्या है? देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होता है? उ, आधा जा होता है, फिर आधा जा, व, ला। ये क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या बोला है? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ये स वर्ग का दिया हुआ है, य वर्ग, क वर्ग और छात्रा ज्ञ स्र दिया हुआ है। तो इसमें से अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है य, र, ल, व। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, भारोपीय, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी। इसका मतलब क्या है? हिंदी भारत और यूरोपीय, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्र, प्रति, परि, परा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति प्लस कूल होता है, तो प्रतिकूल में उपसर्ग कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। प्रतिकूल, ये प्रति प्लस कूल, तो इसमें से प्रति क्या है? उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजपूत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजपुत्र में क्या है? तत्पुरुष समास है। राजा का पुत्र इज इक्वल टू क्या हो गया? राजपुत्र। कारक चिन्ह का लोप होने से, कारक चिन्ह का लोप हुआ है इसलिए तत्पुरुष समास है। राजपुत्र मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र, तो यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप होने के कारण ये क्या है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वागत में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। स्वागत इस शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। देखो, शु प्लस आगत क्या होता है? स्वागत। यहाँ उ, सु मतलब उ, और इसमें का क्या हो रहा है? आ। उ प्लस आ, ये क्या हुआ? उ प्लस आ हुआ है, तो ये क्या है? अण संधि, सॉरी यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए बोल रहे हैं। कपूर, कर्पूर, अग्नि, मस्तक। तद्भव शब्द बोला है, तो तद्भव शब्द कौन सा है? कपूर। ये क्या है? तद्भव। और ये क्या है? तत्सम। कपूर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या है? कर्पूर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? वट, आवट, ट, लावट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलावट। उच्चारण से ही स्पष्ट हो रहा है, आवट, मी, लावट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिल प्लस आवट, मिलावट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या बोला गया है? हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, अधिकरण, संबोधन, अपादान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबोधन। यहाँ पे संबोधन का चिन्ह भी लगा हुआ है और इस शब्द से भी पता चल रहा है, हे राम तुम कहाँ हो बोल रहे हैं, मतलब संबोधन कर रहे हैं, तो ये क्या है? इस वाक्य में क्या है? संबोधन कारक है। हे राम में पुकारने का भाव है, मतलब भगवान को पुकारा जा रहा है, हे राम बोला जा रहा है, इसलिए संबोधन कारक है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नदी, पानी, इलायची, प्यास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी। ये क्या है? पुल्लिंग है। पानी क्या है? पानी शब्द पुल्लिंग वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। बुढ़ापा क्या है? किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक क्या है? अवस्था का बोध कराता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? कितने भेद होते हैं रचना के? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं पूछा है। तो क्रिया के होते हैं 2 भेद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लेते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक एवं निजवाचक। ये 6 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक? तो ये क्या है? निश्चयवाचक है। वह बोल रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है इस वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? अदृश्य, दृष्टव्य, निश्चित, स्थूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम पूछा है, तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक, आस्तिक, सात्विक या फिर भक्त? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक, और जो नहीं रखता उसको नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मयंक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मयंक। ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर ये तीनों क्या है? सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। मयंक क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या बोला गया है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या फिर 24? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देना, चापलूसी करना, चुगली करना या फिर असर ना होना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना। कान भरना ये मुहावरे का अर्थ क्या है? चुगली करना। किसी के विरुद्ध शिकायत या भड़काने वाली बातें करना उसको क्या बोला जाता है? चुगली करना या फिर कान भरना। क्वेश्चन नंबर 21 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, हास्य, क्रोध। क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। मधुशाला के लेखक कौन है बोल रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन जी हैं मधुशाला के लेखक। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध काव्य कृति मधुशाला है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर रूपक? तो इसमें बार बार क्या आ रहा है? त आया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही ता बार बार आया है। ता वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से क्या है? ये अनुप्रास अलंकार है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 5 सितंबर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें बोला गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार पूछा है तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदाम्बरा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, पद या फिर शब्दांश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव। यथाशक्ति इसमें कौन सा समास है? अवयवी भाव। शक्ति के अनुसार पहला पद अवयव होने से क्या हुआ है? अवयवी भाव समास है, समास। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति, एकमात्र सहारा, अंधा होना या फिर विवश होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। किसी व्यक्ति या वस्तु का ऐसा सहारा जिसके बिना काम ना चल सके उसे क्या कहा जाता है? अंधे की लाठी कहा जाता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।